बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड 7 न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ साबिर मकबूल। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू कुर्बानी के फ़ज़ाइल, हकाम और इसके मसाइल के मुतलिक है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो साहिब इस्तिताअत हो कुर्बानी ना दे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। आज कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहज़ीम भट्टी साहब, जो मज़हबी स्कॉलर और कालम नगार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वर्ल्ड 7 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम आपके बेहद मशकूर हैं और इनके कुर्बानी के फ़ज़ाइल, मसाइल और अकाम के हवाले तफसीली तौर पर ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकतिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद साहिब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। हाज़िरीन नाज़रीन, मैं आज स्पेशल प्रोग्राम ईद उल अज़हा में वर्ल्ड 7 न्यूज़ के चैनल से आपसे मैं भी गुफ्तगू हूँ। आज मैंने कुर्बानी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। अल्लाह करीम वहदहु शरीक ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर ये वाज़ेह फरमा दिया, और एक जगह नहीं कई जगहों पर अल्लाह ने अंबिया को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, और सबसे आला अरफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आला है। लेकिन जिस नस्ल से ये पैदा हुए वो ठहरे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। आपको अल्लाह करीम वहदहु शरीक ने कई बार ख्वाब के अंदर ये बात बता दी कि अपनी खूबसूरत और दिलचस्प अजीज़ चीज़ मेरे रास्ते में कुर्बान कर दी जाए। और पहले कई ऊँट और फिर इस तरह देते देते आखिरकार हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी अल्लाह करीम ने किस तरह कबूल फरमाई। और जब घर से लेकर माई हाजरा से लेकर गए और रास्ते में 3 बार शैतान बार बार आपको वर्गलाता रहा, आप उसको पत्थर मारते रहे, ये अदाएँ अल्लाह को पसंद होती रही। आप अपने मकाम पर जब पहुंचकर अपने बेटे से मुकालमा किया और अपने बेटे को ज़मीन के वजूद पर लटाकर ज़बह करना चाहा, तो फिर वो सब्र था। पहले कह दिया था इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मेरे अबू मुझे इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने यह अदा भी पसंद फरमा दी। फरमाया कि मेरा ये कुर्ता जो है मेरी वालदा को दे देना, और मेरे आँखों पर पट्टी बांध दें, मेरे हाथ पाँव बांध दें, और अपने भी आँखें बांध दें, ताकि छुरी चलाने में परेशानी न हो। पिसर और पिदर का जो रिश्ता है उसके अंदर को खलल ना आ जाए। तो अल्लाह ने ये बात पसंद फरमाई, तो फ़ौरी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमा दिया कि फ़ौरी जाओ और मेंढा लेकर मेरे खलील के पाँव के नीचे रख कर इस्माइल को बचा दो। इस्माइल को बचाना इसीलिए था कि उस नस्ल से प्यारे नबी को पैदा करना था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, फिर आपने अपनी जो नबूवत का सिलसिला शुरू किया, तो फिर देखें कि वो मनासिक हज में वो 3 कंकरियाँ शैतान को मारना, उसी जगह कुर्बानी करना, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सामने जब आती है तो कुरान मजीद के अंदर एक जगह नहीं कई जगहों पर इन्ना सलाती व नुसुकी, और इसी तरह कुर्बानी के हवाले से सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अक़वाल पर, इफ़ाल पर, ईमाल पर उम्मत को बता दिया। और फिर जो जब ईद उल अज़हा आती है तो इसका पहला अशरा इतना खूबसूरत, मोहब्बत वाला और ख़ासकर इबादत वाला। और पहला अशरा जो है इसमें जो आदमी इबादत करता है अल्लाह उसको बड़ा पसंद फरमाता है। और 9 ज़ील हज को अरफा के दिन रोज़ा भी रखा जाता है। और ख़ासकर जो 3 अयाम आखिरी हैं तो उसके अंदर हमने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के मसाइल भी हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी के हवाले से बता दिया कि कुर्बानी जो है वो मेरी उम्मत पर वाजिब है। वाजिबात के चूँकि फ़र्ज़ के पीछे वाजिब है और वाजिब के पीछे सुनते आती हैं। फ़र्ज़ और वाजिब का इतना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जिस तरह नाखून और गोश्त का होता है। तो फरमाया कि जब तुम सुबह जागो, जब तुम मस्जिद में नमाज ईद के लिए जाओ, तो फिर पहले कुछ ना खाओ। जिन्हें कुर्बानी करनी है वो कुछ ना खाएँ, वो इसी तरह मस्जिद में पहुँच जाएँ। और जब घर से निकलें तो ये खूबसूरत तस्बीह जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए आप मस्जिद में जाएं। और जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से अगर वापस ना आए तो सबसे आला अरफा है। अगर रास्ता और नहीं है तो फिर इसी रास्ते से आएँ, लेकिन ये खूबसूरत तकबीरात तहरीमा पढ़ते हुए जाएँ और पढ़ते हुए आएँ। और फिर इसके अंदर है कि 9 ज़ील हज की फ़जर जो है, नमाज फ़जर के बाद
13 ज़ीउल जो हज है उसकी असर नमाज के बाद तक 23 नमाज़ें बनती हैं और 23 नमाज़ों के अंदर ये तस्बीह जो है ये ऊंची आवाज़ से एक बार पढ़नी वाजिब है। और फरमाया कि जब कुर्बानी करता है इंसान तो कुर्बानी के अयाम में सबसे ज़्यादा अल्लाह करीम वहदहु शरीक को कुर्बानी का खून जो है वो ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा देते हैं। और ये कुरान ये कहता है, जो मैंने आयत का हिस्सा पढ़ा है जी, एक आयत सूरह कौसर की, कि तो तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी दो। वाज़ेह दलील हो चुकी है कुरान की कि और कुर्बानी करो। पहले नमाज होती है ईद, उसके बाद कुर्बानी होती है। शहरों में अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता ईद, तो शहरों में जब नमाज हो जाए ईद की नहीं पहुंच सकता है, उसके पर वाजिब है कुर्बानी। कुर्बानी ईद के बाद होती है। पहले अगर कोई जानवर ज़बह कर दिया जाए वो ज़बी या फिर गोश्त होता है, वो कुर्बानी नहीं होती है। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फिर कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के लिए जो जानवर होते हैं वो मसाइल के अंदर ये है कि आप देखें जी कि बकरा है, दुम्बा है और फिर भेड़ है। इनकी उम्रें 1 साल हैं और इनके अंदर नकाइस नहीं होने चाहिए। किसी का कान कटा होता है वो नहीं लगता है, किसी का दुम कटा है वो नहीं लगता है, लंगड़ा है वो नहीं लगता है, अपनी जगह से उठकर ज़बह की जगह तक नहीं जा सकता है खुद, तो वो भी नहीं लगता है। और फिर अंधा जो है वो तो लगता ही नहीं है। इसकी उम्र 1 साल है। और गाय, भैंस और बैल जो है ये 2 साल का है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी शामिल होकर उसमें कुर्बानी कर सकते हैं। ऊँट 5 साल का होना चाहिए। 5 साल का ऊँट, 2 साल का गाय भैंस बैल और 1 साल का दुम्बा बकरा और भेड़ वगैरह। अब देखते ये है जी कि 7 आदमी मिलकर उसको जो काटते हैं, ज़बह करते हैं। उसके अंदर यह है कि जो ज़बिया जो करते हैं ना, जिन पर वाजिब है कुर्बानी, वो खुद खड़े हों। अफजल यह है खुद ज़बह करें। अगर वो खुद ज़बह नहीं कर सकते तो पास खड़े हो जाएं, तो दुआ मांगे, अल्लाह करीम वो दुआ कबूल फरमाता है। फरमाया कि जब तुम्हारी तुम कुर्बानी कर देते हो तो फिर उसके किस तरह 3 हिस्से करते हो। आजकल हमारे यहाँ ये फुकदान भी है कि हमारे पास तराजू नहीं है। दूर जाकर गई बैल ऊँट वगैरह ज़बह करते हैं तो हमारे पास तराजू नहीं होता है। लोग कहते हैं कि इस तरह तकसीम कर लें, इस तरह बनियाँ बना लें। तो रवायत के अंदर आता है कि ये बनियाँ बनाना ये अदल नहीं है। लिहाजा तराजू पर तोल कर जितना बनता है उतना ही वो अपने हिस्सेदार लेकर जा सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ है। तो अल्लाह करीम ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि मेरे खलील की ये सुन्नत है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत को पूरा किया और 2 कुर्बानियाँ दी। एक उम्मत के लिए कुर्बानी हज़ूर करते थे। सुभान अल्लाह, क्या उम्मत है। और हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि मेरी उम्मत इतनी है, इसका गिनना, इसका शुमार करना बड़ा मुश्किल है। और इसी उम्मत में से कई लोग ऐसे हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं, खराज पेश करते हैं कि वो ये पैगाम सुनकर आगे पहुँचाते हैं कि कुर्बानी करते हुए तो जो बड़े लोग जो होते हैं ना, साहिब सरवत, वो अपने वालिदैन मरहूमिन के लिए भी करते हैं, अपने मुर्शिद के लिए भी करते हैं और ख़ासकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बानी करके अपने नाम की भी कुर्बानी करते हैं। वो ज़्यादा कुर्बानी करते हैं। अगर कोई आदमी कहे कि मेरे 6 बेटे में कुर्बानी करनी है, अकीक़े करने हैं, तो फिर एक गाय ले ले तो वो 6 अकीक़े भी दे सकता है, तो कुर्बानी भी कर सकता है और अकीक़े भी ईद के अंदर, लेकिन कुर्बानी के साथ ज़रूरी होता है। आगे हम देखना यह है जी कि जब ये हम तकसीम करते हैं तो इसके 3 हिस्से क्यों बनाते हैं। एक हिस्सा अपने अयाल के लिए होता है, अपने लिए होता है, और 2 हिस्सों में एक अपने दोस्तों बाप के लिए होता है और एक हिस्सा मसाकीन के लिए होता है। चूँकि हमारी फ्रिजों के अंदर जगह नहीं होती है, हम रख लेते हैं और सार साल वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। कुर्बानी बराए नाम हो जाती है। और फिर ये किरामन कातिबीन जो हमारे कंधों पर सवार हैं, अल्लाह करीम ने एक ड्यूटी पर मामूर रखा हुआ है। किसी को पता नहीं होता है, पता इंसान को है, रब को है। ये हमारी डायरी लिखते हैं। और जब मैंने पहले कह दिया कि खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा लेता है, तो इसके अंदर कितना बड़ा मकाम है कि फिर आदमी कैसे करता है। कुर्बानी करके अपने दोस्त बाप को अपने हिस्से में से खिलाता भी है। और फिर कुर्बानी जब रोज़े मैशर होगा, इसका सवाब तो हो गया, लेकिन इसका जवाज़ कैसे आगे हमें पेश किया जाएगा। तो फरमाया कि ये सवारी तुम्हारे काम आएगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे ये नहीं है कि मेंढा छोटा सा है, लीला छोटा सा है, बकरा छोटा सा नहीं, इस पर तुम बैठ कर चले जाओगे, इसलिए कि तुम्हें ये पतवार करने के लिए तुम्हारी कुर्बानी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब कुर्बान होने के लिए अपने अबू के पास पास खड़े होकर ये कह दिया था कि ये कुर्ता क्यों मेरी मामा को देना कि खून आलूद होगा, मेरी माँ इसे चूमेगी, खुशबू आएगी इस्माइल की। तो ये अदा अल्लाह को कैसे पसंद आई, तो फिर तब्दील हो गया जानवरों में।
तो जानवर भी बड़े प्यारे होते हैं जो घरों में पालते हैं, उनको पता होता है कि जब वो ज़बह करते हैं तो फिर दिल के अंदर भी एक चुभन सी होती है, बच्चे भी बड़े परेशान होते हैं। लेकिन सोनी सोनी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करके फिर अपने आप को बंदा सरखरू कर लेता है। कुर्बानी करनी वाजिब है जी, वाजिबात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, इसलिए कि ये फ़र्ज़ और वाजिब करीब करीब होते हैं। हम दुआई करते हैं अल्लाह करीम वादा शरीक की बारगाह में कि जो हम मसाइल समझते हैं उन मसाइल को समझ कर कुर्बानी के जितने वाजिबात हैं वो पूरे किए जाएं, और अपनी नमाज पढ़ने के बाद उससे पहले जो कुर्बानी होगी वो ज़बिया होगा, वो कुर्बानी नहीं होगी। आम गोश्त है। बाज़ लोग कहते हैं हिस्सा डाल देते हैं जी। एक बड़ी खूबसूरत बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि पिछले साल भी ये बात हमने अखबार के अंदर पढ़ी थी कि बाज़ लोग हिस्सा डाल देते हैं ऊँट के अंदर या किसी गाय के अंदर कि हम सारा गोश्त अपने घर रखेंगे, खाएंगे। फरमाया जो देने वाले कुर्बानी होते हैं ना, अंधेरे में चले जाते हैं, पर्दे में, फिर गुनाह होता है। बाज़ लोग कुर्बानी नहीं करते, वो सब अपना गोश्त खाते हैं। लिहाजा कुर्बानी करने के बाद इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना और हकदारों तक पहुँचाना, दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाना, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि या अल्लाह ये मेरे काम आए, तब जाकर फिर काम बनता है। मैं इस स्पेशल प्रोग्राम वोट 7 न्यूज़ के ज़रिए से आप तक पहुँचाना चाहता था, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर इस TV वोट 7 न्यूज़ को खराज पेश करता हूँ। अल्लाह करीम वादा शरीक हमारी ये कुर्बानियाँ अपनी बार में कबूल मंजूर फरमाए। कुर्बानी जिन पर वाजिब है वो ज़रूर दें और ज़रूर ख़रीदे जानवर, और उसको घर जाकर एहतमाम के साथ बाद नमाज ईद उल अज़हा आपने वो कुर्बानी करनी है। लेकिन जो मैंने तस्बीह बताई है, तकबीरात तहरीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, 9 जो ज़ीउल हज फजर की नमाज के बाद से 13 ज़ीउल हज बाद नमाज असर तक ये तस्बीह एक बार ऊँची आवाज़ से पढ़ना वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। और जो साहिब सरवत है जिनके पास 52.5 तोले चांदी या उससे इतनी मालियत है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। ये सारे वाजिबात जब तक आदमी सुनता पढ़ता है फिर वो कुर्बानी करता है। अल्लाह करीम इस चैनल को ज़िंदा ताबिंदा रखे। और ख़ासकर जनाब नुमाइंदा मोहतरम साबिर मकबूल साहब, शुक्रिया। इसी बार में इख्तिताम करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।